एक बुरी जादूगरनी बच्चों के सिर पर उबलता हुआ गर्म पानी डालती है और फिर अपनी जादुई छड़ी को हल्का सा छूती है। छड़ी के छूते ही बच्चे तुरंत ही बेबस छोटी छोटी चिड़ियों में बदल जाते हैं। लेकिन एक दिन दवा का असर पूरी तरह नहीं हुआ। वह जादुई पानी सिर्फ एक छोटी लड़की के बाएं पैर पर ही गिरा। मौका मिलते ही वह लड़की चुपचाप गुफा से भाग निकली। यह लड़की अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके जन्म के समय उसकी माँ ने उसके गले में एक पुश्तैनी हार पहनाया था जो पीढ़ियों से उनके परिवार में चला आ रहा था। लेकिन जब वह 3 साल की हुई, उसी दिन जादूगरनी गांव में बच्चों को चुराने आई। उसने अपनी एक नाक का बाल तोड़कर बिस्तर पर रख दिया जो लड़की के रूप में बदल गया। फिर एक और नाक का बाल तोड़कर लड़की के गले में चिपका दिया जो उसी पुश्तैनी हार जैसा बन गया। असली लड़की को वह चुरा कर ले गई। अगली सुबह मां को अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी। लड़की का स्वभाव अचानक बदल चुका था। जो बच्ची पहले शांत और प्यारी थी वह अब गुस्सैल और झगड़ालू हो गई थी। माता पिता को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन चेहरा वही था और गले में वही पुश्तैनी हार भी था, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया और वह नकली लड़की दिन ब दिन बदतमीज होती गई। वह घर में सामान तोड़ती फोड़ती, माता पिता को परेशान करती और बाहर जाकर बच्चों को सताती। गांव में एक सीधा सादा और दयालु लड़का था जिसका नाम गुर था। वह अक्सर उसी को परेशान करती क्योंकि वह लड़का कभी उसका विरोध नहीं करता था। सालों बाद गुर एक सुंदर, समझदार और मेहनती जवान बन गया। एक दिन वह अपनी मां के लिए पहाड़ पर लकड़ी लेने गया। दोपहर के समय जब वह खाना खाने बैठा तभी एक छोटा सा भूखा चूहा उसके पास आया। गुर ने अपनी रोटी 2 हिस्सों में बांटी, लेकिन चूहा बहुत भूखा था और उसने अपना हिस्सा जल्दी खत्म कर लिया। गुर ने दयालुता दिखाते हुए अपनी सारी रोटी उसे दे दी और खुद भूखा ही रहा। थकान से चूर होकर चलते थे उसे एक गुफा दिखाई दी। वह अंदर जाकर आराम करने लगा। तभी अचानक उसके सामने एक बेहद सुंदर लड़की प्रकट हुई। गुर ने पहले कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। वह उससे बात करने ही वाला था कि लड़की रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी कहानी सुनाई और